अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया। ये लगभग मैं वीडियो 12 बजे के बाद में शुरू कर रही हूँ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमारा ये मूंग दाल का, साबित मूंग का चीला बनाई थी मैं। वेट लॉस के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है ये। तो आज मैंने यही बनाया था, पर ये जो बन रहा है ना, ये यूसुफ़ के टिफ़िन के लिए बन रहा है। तवा उतना गर्म नहीं हुआ है तो वो जो डोसा है ना, निकल नहीं रहा था। तो फिर उसको पलटा कर भी दोबारा सेक ली। उसके बाद दोबारा तो दूसरे डोसे तो तवा गर्म हो जाएगा ना, तो आराम से फैल भी जाएंगे और निकल भी जाएंगे। और ये दोनों बच्चों को बहुत पसंद आई रेसिपी। इसकी डिटेल रेसिपी आपको YP मॉम एंड फूड, जो मेरा दूसरा चैनल है ना, उस पर आपको मिलेगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 2 महीने 2.5 महीने हो गए हैं। कचरे की गाड़ी प्रॉपर टाइम पर आ रही है। पहले महीने तो बराबर हर रोज़ के हिसाब से आई थी, उसके बाद एक दिन छोड़कर एक दिन आ रही है। बस इतना बोल सकती हूँ कि कचरा घर में सड़ नहीं रहा है, मच्छर नहीं हो रहे हैं। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे वो टेंशन से थोड़ी सी आज़ादी मिली है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने गर्मी का जुगाड़ ये छोटा फ़ैन मंगवाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ैन से काफ़ी हद तक मेरी गर्मी कम हो रही है। मतलब हवा लग रही है ना काम करते वक्त, तो इस वजह से मेरा काम है ना पूरा हो रहा है। नहीं तो किचन के पास खड़े रहने के लिए ही नहीं हो रहा था मुझे। और ये देखिए बर्तनों का हालत तो आप देख रहे हैं। एक्चुअली कल बस मैंने क्या किया था, मटन पुलाव ही बनाया था दोनों टाइम के हिसाब से। और कल मैंने क्या काम करी थी पता नहीं, पर मैंने रात में बर्तन भी नहीं धोए थे। क्या दूसरा काम करी होंगी, मैं ही भूल गई क्या करी। तो सुबह उठने के बाद ये दंगल मचा था। फजर की नमाज़ तो मैंने पढ़ ली, लेकिन ये दंगल देखकर क्या करी चाय पीकर वापस जाकर सो गई, क्योंकि एक बार इसके पीछे लगूंगी ना तो फिर वो मेरे 10 कैसे बज जाएंगे पता नहीं चलेगा। फिर बाद में दोपहर से थकी थकी रहूँगी, नींद भी नहीं लगेगी, बच्चे भी कुछ ना कुछ मांगेंगे। तो बस जस्ट चाय पी और जाकर सो गई। तो 9:30 के आसपास उठी मैं। उठकर और सोने से पहले ही मूंग भिगो कर सोई थी ना, ये डोसे बनाना है बोलकर, तो वो भी भीग गए। उठने के बाद वो वीडियो कंप्लीट किया, उसके बाद ये दूसरा वीडियो बना रही हूँ। इसी हफ्ते में मैंने एक चावल के रवा मिलाकर डोसे बनाई थी, वो बच्चों को बहुत पसंद आए थे, जिसकी कहानी पूरी आपको YP मॉम एंड फूड पर मिल चुकी है। अब वो डोसे हैं ना, उनको मन भर के खाने का है, अम्मी ज़्यादा बनाओ, तो इसलिए मैं आज है ना मोटे चावल उबाली हूँ। दोपहर का लंच हो जाएगा और दूसरे दिन डोसा बन जाएगा, उसी हिसाब से मैंने उबाले हैं। और अचानक बीच में ज़हीन को लाल चिकन याद आ गया, तो फिर चिकन मंगवाए हैं। और बीच में पात्री साहब का फ़ोन आया है, मुझे लगा वो यूसुफ़ से ही बात करने के लिए आए हैं, लगाए हैं बोलकर, पर बाद में यूसुफ़ बोला अम्मी मेरे से ज़्यादा आपसे बात करना है अब्बा को। फिर उनके साथ बातें ख़त्म करके वापस आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। इतने बर्तन थे, अस्तगफिरुल्लाह क्या बोलूँ मैं, धोते धोते हाथ थक गए मेरे और झल्ला पूरा भर गया। अब इसका पानी नितरने के बाद में है ना बाकी के बर्तन धोऊंगी, तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। ये जाड़े चावल है ना, पूरे उबल के दंगल मचा दिए हैं। मैं इधर बर्तन धोने तक इधर दूध उबले जैसे चावल उबल गए, तो वही साफ़ कर रही हूँ। और मैं देर तक नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि उसी पर हम दूसरा कुछ पकाएंगे ना तो जल जाएगा, बाद में घिसते बैठना पड़ेगा। तो मैं जो एक रेसिपी बन रही है उसको बना लेती हूँ, उसके बाद काउंटर साफ़ करके ही मैं दूसरी रेसिपी बनाती हूँ। जैसे कुछ दूध, चाय या चावल उबल जाए तो, बाकी तो एक मतलब जैसे कुछ उबला नहीं है तो कंटिन्यू कुकिंग चालू रहती है। चलिए, अब ये चिकन में से मैंने क्या किया है, 1 किलो चिकन मंगवाया है।
थोड़े से पीसेस निकाल के इसमें से ग्रेवी बना लूँगी और बाकी का फ्राई करूँगी। जैसे ये लाल चिकन मेरे घर का फेवरेट है, वैसे आपके घर की क्या रेसिपी फेवरेट है? जैसे मैं महीने में 4 बार या 5 बार तो बनाती ही हूँ। ज़हीन तो रहा तो 5 बार समझ जाइए, नहीं तो यूसुफ जब याद करता है तब बनाती हूँ। मतलब ये रेसिपी इतनी बनाती हूँ कि मुझे वो आटा बना के रखना पड़ता है, लाल चिकन का आटा, और से बोलना पड़ेगा मुझे फिर से। इसकी पूरी रेसिपी आपको YP मॉम एंड फूड पर मिलेगी। लाल चिकन का आटा YP मॉम एंड फूड बोलकर आप सर्च करेंगे ना तो आपको चिकन फ्राई करने का 65 फ्राई करने का, चिकन पकोड़ा फ्राई करने का मल्टीपर्पज़ आटे की रेसिपी आपको मिलेगी। आप उससे आलू फ्राई कर सकते हैं, आप उससे सोया चंक्स जो होते हैं ना वो फ्राई कर सकते हैं, मिक्स वेज फ्राई कर सकते हैं, और मिनटों में रेसिपी बनती है। तो इस वजह से मैं तो बोलती हूँ आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अब वो आटा मेरा भी ख़त्म हो जाएगा तो मुझे भी बनाना पड़ेगा। सोच रही हूँ इस पर बनाऊँ या उस पर बनाऊँ, रेसिपी डिटेल देनी पड़ती है ना, उसी पर बना लेती हूँ। इस पर मैं जस्ट व्लॉगिंग ही करती हूँ। 2 टमाटर और मतलब चिकन के कैसे पीसेस लिए हैं मैंने, देखिए झाँक के टाइम देख रही हूँ कि यूसुफ को लेट ना हो जाए बोलकर। जो फसलियों वाले होते हैं ना पीसेस, जिन पर फ्राई करने के बाद भी उतना मटन नहीं रहता है, चिकन नहीं रहता है, वैसे पीसेस लेकर मैं ग्रेवी बना रही हूँ। लेकिन ज़हीन को वैसे पीसेस खाना पसंद है। वो बोल रहा था अम्मी सॉफ्ट वाले पीसेस लेके आप ग्रेवी बनाना था, हड्डी वाले पीसेस की ग्रेवी नहीं बनाना था, फ्राई करना था बोलकर। चलिए नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी मैं। और ये मसाले वाली मिर्च वगैरह, आपको इस चैनल पर जो भी चीज़ें दिख रही है ना उसकी डिटेल रेसिपी आपको उस चैनल पर मिलेगी। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी नहीं, चिकन सूखा लग रहा है। मैं तो इसे पतला बनाई थी। 3 टमाटर, हरा धनिया, बस बेसिक से मसाले डालकर। आज मैंने साइड में पानी गर्म नहीं रखा था तो फिर ऊपर से पानी गर्म करके डाल रही हूँ। यूसुफ के लिए टिफ़िन बांध रही हूँ। मैं थोड़े सा ज़्यादा ही बांधती हूँ क्योंकि उसके फ्रेंड्स वगैरह खाते हैं ना, तो फिर उससे पहले ही बोल देती हूँ मैंने ज़्यादा बांधा है बेटे, अगर तेरे फ्रेंड्स खाए तो ठीक है, नहीं तो तू ओवर ईटिंग कर मत, तेरा पेट जब भर जाए तब बस कर दे बोलकर। ये देखिए मतलब कुकर ज़्यादा गर्म हो गया था। जैसे ही पानी डाली मैं वो एकदम छड़फड़ उठने लगा, तो उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। टमाटर, ये सालन को खट्टा मिर्ची का पतला पतला सालन बोलते हैं, इसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाना है। अभी मैं रोटियां नहीं बनाऊंगी, पाव जो है वो गरम करके बच्चों को दूंगी, और ये जो 2 डोसे बचे हैं ना ये मैं सालन के साथ खा लूँगी। मतलब लंच इस तरह से कंप्लीट कर दूँगी। मोटे चावल के साथ ये सालन बहुत अच्छा लगता है। और आज है ना धूप खिली थी, सुबह सुबह जैसे ही आँख खुली पहले पानी लगाई, कपड़े धोई और लेकर आकर सूखने डाली, उसके बाद मैं कैमरा ऑन करी हूँ आज। क्योंकि थोड़ा सा भी कैमरा ऑन कर दिए ना तो कंटिन्यू रिदम होता है ना जी वीडियो बनाने का, फिर कपड़े गीले रह जाएंगे। अचानक दोपहर से बारिश आ गया तो इस वजह से मैंने है ना पहले कपड़े ही ला कर डाली, खूब सारे जमाई थी। और कल बारिश हो गया था ना तो कल के परसों के इस तरह से जम गए थे। चलिए कपड़े ले जाकर रखी हूँ। घड़ी डालना है वो मतलब 4 बजे के बाद करूँगी क्योंकि अभी तो लंच देना है बच्चों को। और टावल है ना गीला रख के हैं, ये पादरी साहब का पिंक टावल है, शायद पादरी साहब रख कर गए हैं या मैं ही धो कर रखी थी और दोबारा लेकर आकर सूखने डाली हूँ, कन्फ्यूज़न है पता नहीं। इस बाकी सारे टावल को भी सही से रख के आ गई हूँ इधर चिकन फ्राई करने के लिए। ये इस बार का जो आटा है ना यहाँ से बनवाई थी मैंने, मैदा और कॉर्नफ्लोर यहाँ से ही लाया था, तो इसके अंदर सारे मसाले दब गए हैं। जैसे मैं वहाँ घर पर जो बनाती हूँ ना तो मुझे ऊपर से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ सारे मसाले उसके अंदर दब गए हैं ना, तो मुझे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट तो डालना ही पड़ता है ना जी, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और क्या बोलती हूँ विनेगर वगैरह ऊपर से डालना पड़ रहा है मुझे। खट्टे के लिए मैं नींबू भी डालती हूँ, विनेगर भी डालती हूँ। मतलब ये आटे से है ना मुझे यहाँ रेसिपीज़ थोड़ी सी
मतलब टेस्ट के हिसाब से मुझे हर चीज़ बढ़ाना पड़ रहा है। जो घर के आटे से बनाती हूँ ना, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस वही आटा डालो, मिक्स करो, हो गया। फिर भी इतना तो है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं डालते बैठना पड़ता है, बस 2-4 चीज़ें जैसे मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, विनेगर डाल दिया, आटा डाल दिया और ये चिकन मिक्स कर लिया। ये ट्राइपॉड मैंने ऊपर लेकर गई थी, सेल्फी स्टिक है, काफ़ी लंबी है, मतलब ऊपर हल्की भी होती है ना हाथ में, जहाँ घर से बाहर वगैरह निकलें तो सही रहती है। वो लेकर जाकर मैंने जो कपड़ों वाला क्लिप बताई ना, इस ट्राइपॉड से बनाया था, उसको लाकर फोल्ड करके रख दी। और गर्मी से परेशान हूँ क्योंकि धूप बहुत खिली थी, वो कपड़े वगैरह लाने तक मैं भी पक गई। वापस फ़ैन के सामने आकर हवा भी ले रही हूँ और ये बर्तन लगा रही हूँ। बर्तन लगाना ज़रूरी है। अगर आज मतलब वैसे ही मुझे बहुत बेजार आता है बर्तन लगाने के लिए, अगर अभी बर्तन नहीं लगाऊंगी ना तो उतने ही लंच के बाद मुझे और बर्तन धोने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी गड्ढा भरे वाला है बर्तन का। तो ये खाली करूँगी और अभी का अभी वो बाकी के बर्तन भी धो दूँगी, तो फिर लंच के बर्तन बाद में धोऊँगी तो उतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। खैर कोई बात नहीं, कभी कभार एक दिन हम कोताही कर लेते हैं ना तो दूसरे दिन उसका भुगतान देना पड़ता है। जैसे कि बोलते हैं ना, पैसा कम होता है ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, तो पहले दिन काम नहीं करें ना तो दूसरे दिन सूद समेत काम करना पड़ता है। चलिए, तेल ख़त्म हो गया है और ये चिकन एक्चुअली मैं ज़हीन को बोली थी शाम को फ्राई करके दूंगी, पर ज़हीन ऐसा है एक बार उसके माइंड में आ गया और जब तक मैं उसको दूंगी नहीं वो तब तक मेरे आगे पीछे घूमेगा। तो ये परेशानी से बेहतर है मैं उसको फ्राई करके दे दूं, बाद में मैं रेस्ट करूं या फिर मेरा यूट्यूब का काम करूं, वो फिर शाम तक मेरे नज़दीक नहीं आएगा। वो बचपन से ही ऐसा है, तो मतलब मैं उसे डरती हूँ, समझ जाइए। अगर कोई भी रेसिपी मैं बनाना भी है ना तो मैं उसे बोलती नहीं हूँ कि मैं ये रेसिपी बनाने वाली हूँ बेटे बोलकर, क्योंकि जस्ट बोल भी दी ना तो मैं बनाकर जब तक उसके हाथ में नहीं देती तब तक फुर्सत नहीं लेता है। तो इस वजह से है ना, मैं थकी बहुत थी अभी, और ये इतने बर्तन धोना था मुझे और रोटी बनाने का प्लान करी थी, तो सब मैंने थोड़े से प्लान कैंसिल कर दिए। जैसे रोटी बनाना कैंसिल कर दिया, पाव गरम करके दे दिए, उसके बदले में मैंने चिकन फ्राई का ले लिया। और ये बर्तन तो धोने का प्लान में था ही था, तो बर्तन धो रही हूँ और इधर चिकन गरम कर रही हूँ। और ये देख, चिकन गरम नहीं, चिकन फ्राई कर रही हूँ। ये कढ़ाई तो इतनी सुपर है, कास्ट आयरन की, काफ़ी बड़ी सी कढ़ाई है। इसकी पूरी डिटेल जो भी बातें हैं ना, मैंने मेरे वाईपी मॉम एंड फूड पर मैंने शेयर किए हुए हैं, और वहाँ पर मैंने उसका लिंक भी शेयर किया हुआ है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो इसका लिंक दे दो, तो मैं उनको भी लिंक दे दूँगी। क्योंकि ये जो है ना, ये इंडस वैली की कढ़ाई है। इसमें फ्राई करने का जो क्या बोलते हैं रेसिपी है ना, नेक्स्ट लेवल की बनती है। मतलब जो भी क्रिस्पी, जो भी मैं तो हमेशा से लोहे की कढ़ाइयाँ ही यूज़ करती हूँ ना, उसमें जितना क्रिस्पी बनता है ना उससे हट के इसमें बनता है। एक्चुअली सेम रेसिपी मैं बनाई हूँ तो इसमें मुझे है ना हमेशा तो तारीफ़ मिलती है, इसमें बढ़कर तारीफ़ मिली है मुझे। तो इस वजह से मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करती हूँ, अगर आप कुकिंग करना बहुत पसंद करते हैं तो ये कढ़ाई ज़रूर मंगवा लें। चलिए, हमारा लंच का टाइम हो गया है। मैं यूसुफ़ और ज़हीन को आवाज़ दी, यूसुफ़ तो आकर पानी लेकर जा, ज़हीन तो आकर बर्तन लेकर जा, मैं ये फ्राई करके मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। और ये हमेशा का काम यूसुफ़ का है, ज़हीन को मैं कभी कभार लगाती हूँ, क्योंकि ज़हीन है ना आधा सारा काम करके और ऐसे गिनाता है सारे काम उसी ने किया है। लेकिन अभी है ना, ये 2 बार से अच्छा कर रहा है, मतलब प्लेट भी लेता है, पानी भी लेता है, और लिया तो उठाता नहीं है। हाँ जी, मैं नहीं उठाने वाला, मैं लिया था, ऐसे बाटा लगाता है। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना जी। और मैं ना थकी रहूँ ना तो मैं उनको बोलती भी नहीं हूँ, चलो मेरा मेरा काम है, मैं कर लेती हूँ। और आज मैं बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ, बर्तन धो धो के, ऊपर से धूप के कपड़े ला कर है ना, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, पसीने में नहा रही हूँ। और मतलब ये रेसिपी ना बनाऊं तो फिर वो दिन भर मुझे परेशान करेगा। तो सारी चीज़ें को ये करते करते है ना मैं बहुत थक गई हूँ। चलिए, लंच ऐसा है देखिए हमारा,
एक्चुअली ये पाव भी है ना, बस यूसुफ एक खाया, ज़हीन वो गोल वाले 2 खाया, बाकी का सब ऐसे ही छोड़ दिए। तो मैंने उसे मिक्सी में पीस के ब्रेड क्रम्स बना के रख दिए, कोई भी चीज़ अगर मुझे फ्राई करनी हो तो मैं वही यूज़ कर लूँ बोलकर। तो ऐसा था देखिए जी मेरा आज का दिन। ये बस आधा है, इसके आगे का भी आधा जोड़ूंगी ना तो और 14 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़, बाकी कपड़े घड़ी किए थे, डिनर वगैरह सब बनाया था। चलिए, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा भी पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और मेरे दूसरे चैनल पर विज़िट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।